तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी जो है सेल के बेसिक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है और साथ ही साथ सेल थ्योरी को देने के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो देखते हैं पहले साइंटिस्ट जो थे मिथियस शेल्डेन। मिथियस शेल्डेन 1838 में आए और ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में स्टडी की और स्टडी करने के बाद उसे एग्जामिन भी किया और इन्होंने पाया दैट ऑल प्लांट्स are composed of different kinds of cell. All plants are composed of different kinds of cells which from the tissues of the plant. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में स्टडी की, एग्जामिन की। इन्होंने पाया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। लेकिन इनके इस फोर्स से ना लोग सहमत नहीं थे। फिर ये 1838 में आए। एक साल के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान, जो कि ये क्या थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी की और उसको एग्जामिन किया और इन्होंने पाया कि सेल हैज अ डुप्लीकेट लेयर और अ आउटर लेयर। ठीक है, सेल हैज अ डुप्लीकेट लेयर और अ आउटर लेयर, जिसे आज के समय में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में भी स्टडी की और प्लांट्स के बारे में स्टडी करने के बाद इन्होंने पाया कि प्लांट सेल में सेल वॉल जैसे, किसके जैसे? सेल वॉल जैसे यूनिक कैरेक्टर भी होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जब स्टडी कर लिया बहुत सारा तो इन्होंने एक सेल हाइपोथेसिस प्रपोज कर दी। वो सेल हाइपोथेसिस क्या कहती थी? सेल हाइपोथेसिस प्रपोज की। इन्होंने कहा बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, समझिएगा इसको, बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर दोनों साइंटिस्ट ने मिलके, दोनों साइंटिस्ट मतलब कौन? मिथियस शेल्डेन और थियोडोर स्वान, दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। लेकिन वो सेल थ्योरी क्या हुई? फिर बाद में रिजेक्ट हो गई, बहुत चली नहीं, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट मिलके ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि एक बार में कितने सेल बनते हैं। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद एक फिर नए साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्चो, 1855 में। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने आया और उन्होंने नई सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। इन्होंने कहा न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, कि मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट आए 1855 में ये आए। इन्होंने कहा all cells are formed from pre-existing सेल। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब एक सेल है, एक सेल से नए सेल बनते हैं, ठीक है। पुराने सेल से नए सेलों का निर्माण होता है। साथ ही साथ इन्होंने फॉर्मूला दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, और फिर लास्ट में इन्होंने नई सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, जो दोनों साइंटिस्ट ने मिलके मैथियस शेल्डन और थियोडोर स्वान दोनों की जो उन्होंने सेल की थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था उसको एक नया रूप दिया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऑल थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells, and all cells are arise from pre-existing cells। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कंप्लीट सेल थ्योरी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं, फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हु डिस्कवर सेल, हु डिस्कवर सेल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है। कब किया है? 1665 में किया है। किसमें किया है? स्लाइस के कॉर्क के स्लाइस में किया है। इसमें उन्होंने सेल का जिक्र अपने किस बुक में किया है? तो माइक्रोग्राफिया में किया है। हु डिस्कवर लाइव सेल, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को क्या किया है? डिस्कवर्ड किया है। व्हाट इज मीन बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल? प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है एक सेल से दो नए सेल का निर्माण होना। चलिए, हु प्रपोज द टर्म सेलुला ई सेलुला, तो आपको मैंने बताया है रुडोल्फ विर्चो ने ये टर्म दिया है। साथ ही साथ हु डिस्कवर्ड द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, डुजार्डेन, फेलिक्स डुजार्डेन ने इस चीज को मतलब सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल को डिस्कवर किया है। चलिए, तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फंडामेंटल ऑफ सेल थ्योरी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।